तो अभी हाइप बन रही है YouTube पर कि एक फोन आने वाला है Vivo की तरफ से जिसका नाम है S1 और Vivo Z1 Pro को वो किल कर देगा। तो हम देखेंगे आज की वीडियो में वो किल करेगा या नहीं करेगा। ऑलरेडी ये फोन लॉन्च हो चुका है पहले और अब ये करीब 3 महीने बाद इंडिया के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। 7 अगस्त को इसका लॉन्च है इंडिया के अंदर और ये ऑफिशियली कंफर्म है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या ये Vivo Z1 Pro को किल कर देगा और क्या आपको Vivo Z1 Pro भी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is पीयूष। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना ऐसी वीडियो देखने में इंटरेस्ट रखते हो और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं Vivo S1 जो है वो पहले ही लॉन्च हो चुका। अब ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है करीब 3 महीने बाद और यहाँ पर जिसका प्राइस है मैंने काफी सारी वीडियो देखी, उसके अंदर 13,000 रुपये बताया जा रहा है। हलवा बटरा फ्री में ले लो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, 13,000 रुपये इसका प्राइस नहीं होगा। इसका प्राइस भी उतना ही होगा जितना कि आपको Z1 Pro का देखने के लिए मिला था, यानी कि 15 से 17,000 के बीच में। और ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आपको एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलता है और Vivo Z1 Pro के अंदर आपको IPS LCD पैनल दिया गया था, वो भी ऐसे टीके के साथ नजर ना लग जाए Vivo कंपनी को वो वाला। और यहाँ पर भी ना आपको सेम कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा 32 मेगापिक्सल का और यहाँ पर जो आपको स्क्रीन साइज मिलेगा ना वो का 6.38 इंच का। और ये जो डिस्प्ले होने वाली है फुल HD प्लस, बेजल्स काफी कम होंगी और ऊपर की तरफ आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलने वाली है और नीचे की तरफ चिन भी आपको काफी पतली देखने के लिए मिलेगी। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि आपको कौन सा ग्लास देखने के लिए मिलेगा फ्रंट पर। बाय द वे Z1 Pro पर जो आपको ग्लास दिया गया है ना वो स्कोर सेंसेशन 3D ग्लास है जो कि काफी ज्यादा टफ ग्लास है, मतलब ऐसे बिल्कुल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से लड़ने वाला खतरनाक ग्लास। तो ये तो होगी फ्रंट की बात। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इस फोन के अंदर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी और वहीं पर Z1 Pro के अंदर ना आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है और इस फोन में भी ना आपको 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको बॉक्स के अंदर चार्जर भी मिलेगा। तो PUBG लवर्स, मेरे हिसाब से Z1 Pro आपके लिए अभी भी बेटर चॉइस है और उन लोगों के लिए भी जो ऐसे फोन चार्ज करना पसंद नहीं करते, एक बार करो काम खत्म, इन्वर्टर लेके हम घूम रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप B चार्जिंग पोर्ट विद USB 2.0 जो कि एक्चुअल में टाइप C के साथ ही मिलता है। और यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा, Redmi की तरफ से जो K20 एंड K20 Pro मिला है ना उसके अंदर भी आपको USB 2.0 ही देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा कुछ फायदा है नहीं, टाइप बी हो या टाइप सी हो बराबर ही है मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी। और हाँ, यहाँ पर टाइप बी है तो आप समझ चुके होंगे कि आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर 3.5 mm जैक। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो वेट होगा ना Z1 Pro का वो अभी भी ज्यादा ही होगा इस फोन से। अब ऐसे इस वजह से क्योंकि यहाँ पर आपको बैटरी कम देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर Z1 Pro की जो इन हैंड फील है ना वो इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि आप में से काफी सारे लोगों ने बाय भी करा होगा। और मुझे बेस्ट चीज जरूर बताना उस फोन के बारे में कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर सबसे मुझे जो बेकार बात लगी वो उसका वेट ही था, काफी ज्यादा हैवी है फोन और वहाँ पर आपको बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिलता है। और S1 के अंदर पता है आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आपको एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलने वाला है इस वजह से और फुल HD प्लस डिस्प्ले। तो म्यूजिक लवर्स के लिए यहाँ पर 3.5 mm जैक भी है और फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है और बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप भी दिया गया है। अब ट्रिपल कैमरा सेटअप में ना कुछ चेंज इतना बड़ा है नहीं। यहाँ पर जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है Z1 Pro का और इसका बस वो अलग है। यहाँ पर Z1 Pro में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा दिया गया है और यहाँ पर S1 में आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा दिया गया है। बाकी के जो 2 कैमरा सेटअप है वो है एक 16 मेगापिक्सल का, एक 8 मेगापिक्सल का। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर, 16 मेगापिक्सल का है प्राइमरी कैमरा सेंसर। तो यहाँ पर सारी चीजें लगभग सेम ही है जो कि आपको Z1 Pro के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर अभी तक S1 ऐसे तारीफों से भर दिया है मैंने, लेकिन अब बात करेंगे इसके दिमाग की, क्योंकि अगर चीज खूबसूरत है और उसके अंदर दिमाग नहीं है तो मेरे हिसाब से वो बेकार है। तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है ना वो MediaTek की तरफ से है Helio P65 और इसके साथ जो GPU मिलता है ना वो आपको मिलता है Mali G52। और यहाँ पर मैं इसे कंपेयर करूँ स्नैपड्रैगन 710 के साथ या स्नैपड्रैगन 712 के साथ तो ये GPU और CPU दोनों में ही थोड़ा सा कमजोर है। और MediaTek के जो प्रोसेसर है ना वो डे टू डे लाइफ में इतने बेटर नहीं है जितने स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर हैं। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 712 विनर होगा मेरे हिसाब से एज कंपेयर टू MediaTek Helio P65। और ये जो प्रोसेसर है ना MediaTek Helio P65 ये 12 nm प्रोडक्शन प्रोसेस पर बिल्ट है और 712 जो है वो 10 nm प्रोडक्शन प्रोसेस पर बिल्ट है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी जो है वो स्नैपड्रैगन 712 विनर है और GPU के मामले में भी स्नैपड्रैगन 712 विनर है। तो मेरे हिसाब से ये जो फोन है वो Z1 Pro से हल्का सा कमजोर होने वाला है। और बाय द वे आपके ऊपर डिपेंड है कि आप एमोलेड पैनल की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसे छेद चाहिए आपको अपनी जिंदगी में। कमेंट जरूर करना कि आप क्या इस फोन के लिए इंटरेस्टेड हैं या Vivo Z1 Pro की तरफ जाने वाले हैं सीधा। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, डू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस। Bye. I got a hotel suite you can slide on through. Hard dick, soft sheets you can climb on too. We was